हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाउंडलेस लाइफ। हाउ टू फील फ्रीडम इन लाइफ। सोचा है कभी किसी ने सोचा हम इस स्वतंत्र देश में तो रहते हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं? आज इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि आप भी अपने आप को टटोलिएगा कि स्वतंत्र भारत में रह के क्या हम स्वतंत्र हैं? जिनको ये लगता है हम नहीं हैं, जैसे मुझे भी लगता था, थोड़ा थोड़ा अभी भी लगता है, क्योंकि अब अपने ऊपर काम कर लिया है इसलिए स्वतंत्रता आती नजर आ रही है। तो मैंने सोचा अगर मैं स्वतंत्र फील कर सकती हूँ, खुश फील कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं ये खुशी अपनी बाकियों से बांटूं और इसका राज बाकियों को बताऊं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हाउ टू फील फ्रीडम इन लाइफ। इस जिंदगी में फिक्र को बेफिक्र में कैसे बदलें। सबसे पहले तो जानेंगे कि हमें फिक्र क्यों होता है। हमारे फिक्र का सबसे पहला और एकमात्र और सबसे बड़ा कारण है हमारा लगाव, हमारा छोटी छोटी चीजों से लगाव। ये मेरा है, मेरा घर है, मेरे कपड़े हैं, मेरे गहने हैं, मेरा जूता है, मेरी गाड़ी है। अगर हम अपनी खुद की कोई भी चीज को यूज करते हैं, कोई चीज हमने खरीदी है उसे हम यूज करते हैं, तो हम बहुत ध्यान से यूज करते हैं, कि कहीं खरोंच ना आ जाए, खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, गिर ना जाए। बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा उससे बहुत लगाव होता है। तो सोचिए यहाँ कितना स्ट्रेस है कि हाय ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और अगर हमें वही चीज किसी और की यूज करनी है तो हम बड़े बेफिक्र होकर यूज करते हैं, क्योंकि पता है हमारी तो है नहीं और उससे हमारा लगाव नहीं होता है। तो सबसे पहला रीजन है लगाव। इसी लगाव में एक ही चीज और आती है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अभी अभी गणतंत्र दिवस होके गया है। गणतंत्र दिवस हमने तब मनाया जब हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता पहले मिली, फिर संविधान बना, तभी गणतंत्र दिवस मनाया। स्वतंत्र हो चुके हैं, बट हम अपने मामले में आज भी स्वतंत्र नहीं है। जैसे इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूं कि हम आज की डेट में छुप छुप के जीते हैं। आप सोचिए अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम बैंक जा रहे हैं, हमें हमारा पड़ोसी मिल गया, फ्रेंड आ गया या कोई घर में गेस्ट आ गया, हम जाने ही वाले थे और वो हमसे पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो हम उससे झूठ बोलते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं या हम कहीं और जा रहे हैं। हम उसे बताते ही नहीं है कि हम बैंक जा रहे हैं। क्यों? मन में एक डर। हम उससे ये छुपाते हैं कि इसको कहीं पता ना चल जाए मेरे पास कितना पैसा है, मैं लॉकर ऑपरेट अगर करने जा रही हूं मेरे पास कितना गहना है। हम इतनी छोटी छोटी चीजों को छुपाते हैं, अंदर ही अंदर डर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने पैसे से, गहनों से, उन चीजों से इतना लगाव है, हम किसी को वो दिखाना भी नहीं चाहते हैं। क्या इसको स्वतंत्रता कहते हैं? क्या हम मन से इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं? नहीं, हम तो स्लेव हैं। हम अपने ही खुद गुलाम हैं, अपने ही मन के खुद गुलाम बन के बैठे हैं। अगली चीज क्या आती है? हम सामने वाले को बहुत बांधने की कोशिश करते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे वो कैसे? जैसे घर में हम अपने बच्चों को या हमारे से जो छोटे हैं उनको या इवन कई बार अपने से, अगर हम खुद अकेले हैं कमाने वाले, तो इवन हम अपने बड़ों को भी ये चीज कहते हैं, सुबह से शाम तक मैं आपके लिए ये करती हूँ। अगर हमारा बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता है, प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं लेता है, तो उसको कहते हैं देख सवेरे से शाम तक मैं तेरे लिए कमा रही हूं और तू ही नहीं खाता। अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, सवेरे से शाम तक तेरे कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस, ये सारी भरने के लिए मुझे सवेरे से शाम तक खपना पड़ता है और तू पढ़ाई नहीं करता। ये क्या है? ये हम उसके ऊपर बोझ डाल रहे हैं। जैसे एक बच्चे को ही कह दें कि तुझे तो मेडिकल की पढ़ाई करनी है और साथ में ये कह दिया मेडिकल के ट्यूशन कराने के लिए बहुत सारे पैसे मैं तेरे ऊपर खर्च कर रहा हूं।
उसके ऊपर बोझ डाल दिया, चाहे वो करने लायक है चाहे नहीं है, लेकिन हम अपने बोझ को उसके ऊपर डाल देते हैं कि तेरे लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, तुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तेरे लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, तुझे खाना ही पड़ेगा, तेरे लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, तुझे ये वाला कोर्स करना ही पड़ेगा, तेरे लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मैं इतना सुबह से शाम तक काम कर रही हूं, तुझे तो घर में मेरा सारा कहना मानना ही पड़ेगा। ये बोझ, इस तरीके से पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को कहते हैं तो बच्चा अगर अंदर से नहीं भी पढ़ना चाहता तो वो एक प्रेशर में होता है, एक बोझ में होता है। वो बोझ, वो प्रेशर उस बच्चे को स्ट्रेसफुल, नेगेटिव थॉट्स, उसका डर कि हाय अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मम्मी को कैसा लगेगा। हम अपने बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये तो हमें पता है कि हाँ ये तो इमोशनली ब्लैकमेल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। आपके एक छोटे से इमोशनली ब्लैकमेल करने से बच्चे के अंदर डर, बोझ, ये सारा कुछ पैदा हो जाता है। वो हमेशा ही फिक्र में रहता है, वो कभी भी अपने जीवन में फ्रीडम फील नहीं करता। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो है लगाव, और उसके बाद हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत सारी चीजें थोपते हैं जिसकी वजह से वो फिक्र में रहते हैं। ये तो होगी प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका मात्र एक ही सॉल्यूशन है। ये लाइन हम सब अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। अगर हम किसी से पूछ लेते हैं कि अरे आपके पास तो सब कुछ है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? अरे जी भगवान की बहुत कृपा है, उसी ने सब कुछ दिया है। अरे आपका बच्चा तो बहुत होशियार है, अरे क्या बताएं, बस उसकी सीधी नजर है, बच्चा अच्छे से पढ़ाई में मन लगा के करता है। ये लाइन हम बार बार यूज करते हैं, सब कुछ भगवान का दिया है, सब कुछ भगवान का दिया है, उसकी कृपा है, उसकी कृपा है, लेकिन इस चीज को हम अप्लाई नहीं करते। तो आज के इस वीडियो का की पॉइंट एक ही है, हमें हर वक्त एक ही चीज को याद रखना है, उसे बार बार अभ्यास करना है कि मेरे पास, मेरे जीवन में सब कुछ सिर्फ भगवान ने दिया है। भगवान ने मुझे उसे सिर्फ उपयोग करने के लिए दिया है, यूज करने के लिए दिया है। मुझे उन चीजों को यूज करना है और भूल जाना है। कहना बहुत आसान है। जब हम बहुत खुश, बहुत खुमारी में होते हैं, बहुत कुछ मिल गया होता है, चाहे वो बहुत ज्यादा धन दौलत है, चाहे वो हमारा बच्चा टॉप कर गया, चाहे उसने मार्क्स बहुत अच्छे ले लिए, चाहे हमारा बहुत बड़ा काम था वो निकल गया, तब हम ये चीज भूल जाते हैं। हम घमंड में आ जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, उसने दिया है, हमें सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना है, उस चीज को यूज करना है और फिर उसे भूल जाना है। लेकिन हम तब घमंड में आ जाते हैं। वैसे ही उल्टा होता है, जब हमारी कोई चीज होती नहीं है, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, या कोई चीज की हमें इच्छा होती है और वो पूरी नहीं होती, तब हम बहुत निराश हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी निराशा का कारण है हमारा लगाव, चीजों के प्रति हमारा लगाव। जैसे स्थूल चीजों के प्रति हमारा लगाव है, वैसे ही हमारा ये लगाव होता है हमारा बच्चा सेहतमंद रहे, ये भी हमारा लगाव है। हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे नंबर ले, ये भी हमारा लगाव है। तो दोस्तों, आज का की पॉइंट एक ही है, हमें सिर्फ एक अभ्यास करना है। जो कुछ भी मेरे पास है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का दिया हुआ है, हमें उसे सिर्फ उपयोग करना है, यूज करना है और फिर उसके बाद भूल जाना है। इस चीज का अगर हम हर रोज दिन में कभी भी, जब भी आपको वक्त मिले, इस चीज को अटेंशन से याद करते हैं और इसका हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम बेफिक्र हो सकते हैं। हमारी लाइफ भी फ्रीडम से भरपूर हो सकती है। जैसे किसी भी और की चीज, ये किसी और की चीज मतलब भगवान की दी हुई है ना, बेफिक्र होकर यूज करो। ये तो मेरी है ही नहीं, तो भगवान ने दी है। आई होप इस वीडियो के बाद आप इस चीज पे अटेंशन दोगे, आपको अच्छा लगेगा और आपको इसका फायदा होगा। बने रहिए मेरे चैनल बाउंडलेस लाइफ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।